हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 12 के अंदर मैं आपको सर्कल्स पार्ट 2 कराने वाला हूँ। एक पार्ट हम कर चुके हैं। तो जैसे कि मैंने पार्ट 1 के अंदर आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स बताए थे, कुछ ज़रूरी बातें बताई थी जिनके ऊपर बेस्ड हम कई क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर भी मैं आपको कुछ सिंपल सिंपल बातें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपने उनको लिखना है और अवेयर होकर उनको समझना है। तो सबसे पहली जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहला जो कंसेप्ट बताने वाला हूँ वो ये है कि एंगल्स सबटेंडेड बाय ए कोर्ड। एक कोर्ड यानी कि एक जीवा कौन कौन से एंगल बनाती है, एक सर्कल के अंदर कौन कौन से एंगल सबटेंड करती है। तो देखो जरा, तो ये एक कोर्ड है। ठीक है, तो आपने क्या ध्यान रखना है कि ये कोर्ड इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर यानी कि इसकी परिधि पर जो भी एंगल बनाएगी, मान लो यहां पर इसने एंगल बनाया 30 डिग्री का, मान लो यहां पर इसने 30 डिग्री का एंगल बनाया, तो इसके अलावा ये जो भी एंगल बनाएगी एग्जैक्टली यही कोड, देखो इसी कोड ने बनाया है ना ये एंगल, इसी कोड ने कहीं और। अब ये कहीं पर भी जो भी एंगल बनाएगी वो 30 डिग्री का ही होएगा, मतलब कि ये भी 30 डिग्री का होएगा। अगर ये वाला एंगल बनाएगी तो ये भी 30 डिग्री का होएगा, ये भी 30 डिग्री का होएगा, ये भी 30 डिग्री का होएगा, ये भी 30 डिग्री का होएगा। तो यहाँ पे तो मैंने आपको थोड़े से एंगल दिखाए हैं, मतलब कोई भी एंगल बनाएगी। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, उस साइड, एक साइड अगर आप बोलोगे कि भाई नीचे कोई एंगल बनाएगी, तो नीचे वाले के लिए ये रूल लागू नहीं होता है, एक तरफ के एंगल के लिए है। नीचे वाले सारे एंगल बराबर हैं। नीचे अगर कोई एंगल बनाएगी तो नीचे वाले सारे एंगल बराबर हैं, ऊपर अगर कोई एंगल बनाएगी तो ऊपर वाले सारे एंगल बराबर हैं। तो सबसे पहला फैक्ट क्या है, रूल क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि एंगल सबटेंडेड बाय ए कोर्ड ऑन द सेम साइड इज ऑलवेज इक्वल। एंगल सबटेंडेड बाय ए कोर्ड एट एनी प्लेस, किसी भी प्लेस पर एक सर्कल में उसके सरकमफ्रेंस पे वो इक्वल है। क्लियर है? देन नेक्स्ट जो चीज हमने याद रखनी है वो ये है कि भाई मान लीजिए हमारे सामने एक कोड है, एक चीज आपने लिख ली कि ये कोड, मैंने आपको क्या बताया कि भाई यहां पर अगर कोई एंगल सबटेंड करती है तो जहां पर भी एंगल सबटेंड करेगी, कहीं पर भी ये सबटेंड कर ले, वो सारे थीटा है। ये बात हमने अब तक कर ली। और ये कोड इस सरकमफ्रेंस पर जो भी एंगल बनाती है यहां पर उसका डबल एंगल बनाएगी। ये दूसरा फैक्ट है। क्लियर है? सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनाएगी उसका डबल एंगल बनाएगी ये सेंटर पर। ये चीज आपने रट लेनी है, ध्यान रख लेनी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से एक बात को देखिएगा, इसका एक सब केस भी है। सब केस क्या है? देखो कि भाई यहां पर क्वेश्चन के अंदर हमने ऐसे ये कोड ले रखी है। ठीक है, इसने यहां पर ऊपर थीटा बनाया है। हैं, ये लो भाई। ऊपर इसने थीटा बनाया है, नीचे इसने 2 थीटा बनाया है। अगर मैं इस कोड को थोड़ा सा खोल दूं, ऐसे थोड़ा सा खोल दूं, तो भी रूल तो देखो डेफिनेटली लागू होगा। तो यहां पर जो भी एंगल होएगा उसका आधा ये ऊपर बनाएगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा और खोल दूं तो भी रूल तो लागू होएगा। तो यहां पर जो इसने एंगल बनाया 2 थीटा, इसका आधा एंगल ये ऊपर बनाएगी, सेम कोड। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा और खोल दूं, ऐसे बिल्कुल ही खोल दूं इसके एंगल को, तो कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? तो ये एंगल बन जाएगा 180 डिग्री का। लेकिन 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? ये तब बनेगा जब ये कोड बिल्कुल सीधी होएगी सेंटर पर, और सेंटर में से पास करेगी और बिल्कुल सीधी होएगी। तो ऐसी कोड कौन सी होती है मेरे भाई? ऐसी कोड होती है डायमीटर। तो ये इसी केस का सब केस है, इसी का स्पेशल केस है कि ये जो डायमीटर है ये सेंटर पर मेरे भाई 180 डिग्री का एंगल बनाता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि डायमीटर पर जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। चाहे कोई भी एंगल बन जाए, ये वाला बन जाए या ये वाला बन जाए, डायमीटर पर आप कोई भी एंगल बनाओगे, यानी कि सेमी सर्कल में, आधे सर्कल में कोई भी एंगल बनाओगे, वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना, ये भी कई बार यूज होता है। अब नेक्स्ट चीज है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होती है? एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके जो चारों पॉइंट्स है सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। क्लियर है? तो यहां पर आपने ये याद रखना है कि भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ये जो ऑपोजिट एंगल है ना, ए और बी, इन दोनों का सम 180 होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। यानी कि अगर इस एंगल का मेजरमेंट सी है, इसकी वैल्यू डी है, तो सी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमेशा ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है, और इसको प्रूव करना बिल्कुल ही सिंपल है।
एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ आपको, ट्राई करो एक बार। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये क्वाड्रिलेटरल मान ली ABCD, ठीक है। अब मैंने सेंटर से इन पॉइंट्स को जोड़ना स्टार्ट कर दिया, सेंटर से ऐसे। तो देखो ये दोनों जो चीजें हैं, ये जो दोनों लेंथ हैं OA और OB, ये दोनों रेडियस हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर ये वाला एंगल A है तो ये वाला भी A होएगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। सिमिलरली इसी तरह से अगर आप इसको जोड़ते हो तो ये भी रेडियस है OC, तो ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के अंदर अगर B है तो ये वाला भी B होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। और इसी तरह से अगर हम इसको जोड़ते हैं तो भाई ये दोनों भी बराबर होंगे OC और OD, यानी कि अगर ये वाला एंगल C होगा तो ये वाला एंगल भी C होगा, और अगर ये वाला एंगल D होगा तो ये वाला एंगल भी D होगा, क्योंकि OD और OA भी बराबर होंगे, दोनों रेडियस हैं। अब ध्यान से देखिएगा जरा, जब हम आमने सामने वाले एंगल्स के टुकड़े बनाते हैं तो यहां पर हमें क्या मिला, AB और CD, AB और CD मिला है ना, ये चारों मिल गए एंगल ABCD। और इन ऑपोजिट को मिलाते हैं तो ADBC, यानी कि यहां पर भी ABCD मिल गया। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम ऑपोजिट एंगल्स का सम करते हैं तो ABCD और ये भी ABCD, ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है वो बराबर है। क्लियर है, लेकिन इससे 180 तो प्रूव नहीं हुआ। जी हाँ, डेफिनेटली प्रूव हो गया, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। और यहाँ पर दो गैंग बन गई, एक तो एक काले वाली गैंग और एक ये हरे वाली गैंग। तो हरेक गैंग के हिस्से में कितना आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों गैंगों को मिलाकर 360 डिग्री है, तो इन दोनों के हिस्से में आ जाएगा 180 डिग्री, इन दोनों के हिस्से में आ जाएगा जी 180 डिग्री। क्लियर है। और बाकी आपने याद क्या रखना है, आपने याद रखना है ये रिजल्ट कि ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा होता है मेरे भाई 180। और इस रिजल्ट को हम एक और जगह यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो हमारे सामने एक कोड है, मान लीजिएगा AB। तो ये कोड सरकमफ्रेंस पर जो भी एंगल बनाती है यहाँ पर, तो हमने अब तक क्या किया, हमने अब तक किया कि भाई सेंटर पर ये जो भी एंगल बनाएगी वो सरकमफ्रेंस वाले एंगल का डबल है। लेकिन अगर मैं इसी कोड से नीचे एक एंगल बनवा देता हूं ऐसे, तो AB या फिर ACBD, ऐसे इसको बोलेंगे, ACBD जो है वो क्या बन गई। अगर मैं इस कोड से ऊपर भी एंगल बनवा दूं, इसी कोड से नीचे भी एंगल बनवा दूं, तो ACBD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई कि नहीं। इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर लाई करते हैं कि नहीं। तो भाई जब आप एक कोड से ऊपर भी एंगल बनवा देते हो, नीचे भी एंगल बनवा देते हो, तो जो ऑपोजिट एंगल्स हैं उन दोनों का सम 180 होता है। यानी कि ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला होगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, और इससे एक और रिजल्ट हम डिड्यूस कर सकते हैं, एक और चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। देखो इस चीज़ का भी कई बार यूज होता है, बात सेम है लेकिन कई बार डायरेक्ट यूज हो जाता है। कैसे, देखो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम 180 है। लेकिन अगर ये वाला 180 माइनस थीटा है तो इन दोनों एंगल्स को देखो जरा एक बार, इन दोनों एंगल्स को, इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो इन दोनों एंगल्स में से एक 180 माइनस थीटा है तो दूसरा थीटा होएगा, बिकॉज दोनों का सम 180 है। तो यहां से हम क्या निकाल पाए कि भाई किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर आप एक साइड को एक्सटेंड कर देते हो तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो इसके ऑपोजिट एंगल के बराबर होता है। यानी कि अगर आप इस साइड को एक्सटेंड कर दोगे और यहाँ वाला एंगल अगर 100 डिग्री हुआ तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल, ये वाला एंगल भी 100 डिग्री होगा। लेकिन ये वही बात है सेम, कोई बहुत भयंकर फैक्ट नहीं है। अगर ये 100 है तो ये 80 होएगा, और हमें पता है इसका और उसका सम 180 होता है तो वो 100 आ जाएगा। बस उसी को डायरेक्टली देखने का एक नज़रिया है। तो ऐसे भी आप देखने के लायक होने चाहिए, तो कई बार जल्दी स्ट्राइक कर जाता है, कई बार ये चीज़ फायदे में रहती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और एक और फैक्ट कर लेते हैं, एक और कंसेप्ट, इन सारों को लिखते रहिएगा आप, कि भाई एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोर्ड। ठीक है, ये भी काफ़ी यूज होता है और ये कई बार दिखता नहीं है, छिप जाता है। तो देखिएगा ये हमारे सामने एक कोर्ड है, ठीक है, जीवा है, और एग्जैक्टली इसी पॉइंट से एक टेंजेंट पास होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस टेंजेंट और इस कोर्ड के बीच में जो एंगल है, सपोज यहाँ पर थीटा डिग्री का एंगल है, या फिर नंबर में ले लेते हैं, आप जल्दी समझ पाओगे। मान लो इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, तो ये जो कोर्ड आपको दिख रही है, एंगल इस साइड बना है ना, इस साइड, तो ये दूसरी साइड पर इस सर्कल पे 60 डिग्री का ये एंगल बनाएगी यहाँ पर।
ठीक है, ये सिंपल सी बात है। किसी टेंजेंट और कोड के बीच में जो एंगल होता है, कोड दूसरी साइड वही एंगल बना लेती है। दूसरी साइड का क्या मतलब है, देखो जरा ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो कोड और टेंजेंट के बीच में दो एंगल हैं, यहाँ वाला मान लो कि भाई 100 डिग्री है, तो एंगल यहाँ पर है तो कोड से यहाँ पर बनवा लेना, यहाँ पर, ठीक है। एंगल इस साइड है तो आप दूसरी साइड बनवा लेना, तो ये वाला भी क्या होएगा, ये वाला भी 100 होएगा। और अगर कोड और टेंजेंट के बीच में यहां पर एंगल 80 डिग्री का है, तो दूसरी साइड, इस साइड ये वाला एंगल भी 80 डिग्री का होगा। क्लियर है, ये सिंपल सी बात है, ये भी आपने याद रखनी है। कई बार इस तरह से यूज होती है कि ये दिखती ही नहीं है। तो चलिए भाई, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार इन सारे पॉइंट्स को सिर्फ एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, फिर सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो देखो सारे पॉइंट्स अब तक जितने भी हमने किए वो सारे एक डायग्राम के थ्रू रिवाइज कराऊंगा, तो कंसंट्रेशन हाई रखो, पता चलेगा कौन कौन से किए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमने ये किया था कि ये कोड किसी भी सर्कल के ऊपर जो भी एंगल बनाती है, ये जो कोड है ये जहां पर भी एंगल बनाएगी वो सेम ही होगा, एग्जैक्टली सेम होगा, कहीं पर भी एंगल बना लेगी तो, ठीक है। देन अगला पॉइंट हमने किया था पॉइंट नंबर 2 कि भाई ये सरकमफ्रेंस पर जो भी एंगल बनाती है उसका डबल एंगल बनाती है ये सेंटर पर, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमने क्या किया था, तीसरा पॉइंट ये किया था कि भाई ये देखिएगा, जब हम नीचे एंगल बनाते हैं तो होता क्या है, जब हम नीचे एंगल बनाते हैं तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाती है। ये दिखिए आपको, ये जो ब्लू ब्लू है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई। तो इस वाले एंगल में और इस वाले एंगल में कोड जो ऊपर एंगल बनाती है और नीचे जो एंगल बनाती है, उन दोनों का जो सम है वो 180 होता है। तो ये वाला एंगल क्या हो गया, 180 माइनस थीटा। आपके दो पॉइंट रिवाइज हो गए, एक तो कोड का ऊपर और नीचे वाला एंगल, जीवा के ऊपर और नीचे वाला एंगल, और दूसरा रिवाइज हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। और नेक्स्ट पॉइंट ये है जो हमने किया कि भाई किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यहां पर ब्लू वाली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को देखते रहो, इसीलिए ब्लू कलर की है। अगर बाहर एंगल थीटा है तो, अगर बाहर एंगल थीटा है तो इस एंगल के ऑपोजिट वाला एंगल थीटा होगा। ये भी हमने किया था, है ना। तो चलो भाई, एक और पॉइंट हो गया। देन लास्ट पॉइंट हमने किया था टेंजेंट और कोड के बीच वाला पॉइंट। तो ये देखिए हमारे पास एक टेंजेंट है बाहर, ये लाल वाला, और एक अंदर है कोड लाल वाली। तो इस कोड और इस टेंजेंट के बीच में ये जो एंगल है थीटा, ये जो एंगल है थीटा कोड और टेंजेंट के बीच में, वही एंगल बनाएगी ये कोड उस साइड। तो उस साइड ये कोड कौन सा एंगल बना रही है, ये 3 एंगल बना रही है, देखो तीनों थीटा है। समझ में आ गई बात, उस साइड सरकमफ्रेंस पर ये कोड एग्जैक्टली वही एंगल बनाने वाली है। तो चलिए भाई, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे और उसके बाद एक मेंटल टेस्ट आपका वेट कर रहा है। तो मेरे बताने से पहले सारे क्वेश्चंस को खुद ट्राई करना आपने। फाइंड द रेशियो ऑफ वैल्यूज ऑफ एंगल ADC एंड ABC। और एक और बात ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस के अंदर जब भी आपको टाइम लगता है, जब भी आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे हो सकता है उनके अंदर आपको टाइम लगे, तो वो तब लगता है जब कैंडिडेट डायरेक्शन लेस घूमने लग जाता है। हमेशा जो भी चीज़ आपको गिवन होगी हमेशा वहीं से आंसर आएगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उसी को यूज़ करना है। तो इन क्वेश्चंस के अंदर हमें हमेशा उस चीज़ को देखना है कि भाई ये एंगल कौन सी कोड ने बनाया, ठीक है, ये कोड कौन कौन से एंगल बना रही है। आगे जब मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको बताऊंगा तो और बेटर समझ में आएगा। तो इसको देखते हैं, यहाँ पर तो डायरेक्टली दिख रहा है कि ये जो कोड है AC, ये सेंटर पर अगर 100 डिग्री बना रही है तो सामने कितना बनाएगी, तो सामने बनाएगी 50 डिग्री। और अगर सामने 50 बनाएगी तो ये जो ABCD है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, तो सामने वाले का 50 है तो यहाँ वाले का कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। ठीक है, सिंपल है। फाइंड एंगल BAC। तो यहाँ पर आपने क्या देखना है, यहाँ पर आपने दो चीज़ें देखनी है कि क्या निकालना है। एक तो ऐसे करके ट्रेस किए जा सकते हैं कई क्वेश्चंस, और एक ऐसे करके ट्रेस किए जा सकते हैं कि भाई क्या गिवन है। ठीक है, तो देखो अगर हमने ये निकालना है, तो अगर आपको ऐसे ट्रेस करना है कि ये निकालना है, तो आप ऐसे देख सकते हो कि ये एंगल कौन सी कोड ने बनाया। तो आप देखोगे कि ये वाला एंगल कोड BC ने बनाया, तो कोड BC कोई और एंगल बनाती है, तो आप बोलोगे हाँ ये वाला बनाती है। देखो कोड BC जो है यहाँ पर ये वाला एंगल बनाती है, और कोड BC ने ही ये वाला एंगल बनाया, तो दोनों एंगल सेम हो गए। तो अगर मैंने ये निकाल लिया तो भी बात बन जाएगी। और ये एंगल क्या होएगा, देखो सिंपल सी बात है भाई,
इस ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल हैं, 30 डिग्री, 110 डिग्री और एक ये वाला। ये पूरा 110 डिग्री है, यहाँ पर गिवन है, तो ये वाला निकाल लो। तीनों का सम 180 होता है, 110 और 30 140, तो ये वाला 40 होगा, तो ये वाला भी 40 होगा, तो आंसर क्या हो गया 40 डिग्री। नेक्स्ट करते हैं, अब ये वाला करो एक बार। फाइंड एंगल ACD इफ O इज द सेंटर। तो देखो भाई हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है एंगल ACD। तो एक बार देखो ये वाला एंगल कौन सी कोड ने बनाया है, तो ये वाला एंगल बनाया है कोड AD ने। कोड AD आपको दिख रहा है, कोड AD ने ये वाला एंगल बनाया। तो कोड AD ने कोई और एंगल भी बनाया है क्या? हाँ जी, कोड AD ने एक और एंगल बनाया है, ये वाला, ये वाला। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो चलो एक और बात अब ध्यान से देखिएगा कि कोड AD ने ये वाला जो एंगल है ये सरकमफ्रेंस पर बनाया है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है जी सेंटर। तो कोड AD ने सेंटर पर कोई एंगल बनाया है, कोड AD ने। इसको मैं एक बार डार्क कर देता हूं, ये देखो कोड AD ने सेंटर पर कोई एंगल बनाया है, चाहे कैसे भी बनाया हो, सेंटर तो यही है। तो सेंटर पर कौन सा एंगल बनाया है, 90 डिग्री का। तो अगर सेंटर पर कोड AD ने 90 डिग्री का बनाया है, तो यहाँ पर कितना बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं आधा। तो ये वाला 45 हो गया और ये वाला भी 45 हो गया। कितना सिंपल है, देखो क्लियर है। तो ये वाला एंगल भी 45 हो गया, तो यहाँ पर आंसर हो गया 45 डिग्री। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इनको करने के कई तरीके होते हैं, जितने भी मैं आपको तरीके बता रहा हूँ इनसे अलावा और भी तरीके पक्का मौजूद होंगे। देखो एक आधे मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, जी हाँ, और OB जो है और ये जो OD है ये दोनों बराबर होंगे, जी हाँ। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि सर्कल के रेडियस हैं भाई, क्योंकि दोनों सर्कल के रेडियस हैं। ये जो O है ये सेंटर है। देन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, दोनों इक्वल। तो ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, ये दोनों हमें पता है, जी हाँ। अब आपने बताना क्या है, आपने बताना है ACD। तो ये चीज़ तो हम कर चुके हैं कि ये जो कोड AD है ये ACD बना रही है, ACD है ना। तो कोड AD कोई और एंगल कौन सा बना रही है, ये वाला एंगल बना रही है। तो ये वाला अगर 45 है तो ये वाला भी 45 होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। एक बार ये ट्राई करो जरा, 2017 मेंस का है। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड QOR इज 50। तो देखो QOR जो है वो 50 है। तो ये जो QOR एंगल है सेंटर पर, ये कौन से वाली कोड बना रही है, तो ये बना रही है RQ। तो ये अगर सेंटर पर 50 बना रही है तो क्या यही कोड सरकमफ्रेंस पर कोई एंगल बना रही है, जी हाँ बना तो रही है। ये देखो यही कोड बना रही है। RQ ने यहाँ पर 50 बनाया, अब RQ ही तो यहाँ पर ऐसे एक्सटेंड हो गई है ना, देखो जरा RQ ही बना रही है ना। तो ये वाला इसका आधा हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा। तो देखते ही आंसर बता सकते थे इस क्वेश्चन का। अदरवाइज इन क्वेश्चंस को करने के कई तरीके मैं आपको बता ही रहा हूँ। अगर भाई ये जो PO अगर सेंटर है तो ये जो PQ है ये डायमीटर हो गया। अगर PQ डायमीटर है तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। एग्जामिनर ने क्या बता रखा है, देखो इसको करने का ये भी तरीका है कि भाई ये वाला 50 है, अगर ये वाला 50 है तो देखो ये दोनों रेडियस हैं, ये दोनों रेडियस हैं, तो 180 में से 50 गया, बचा कितना 130। तो ये कितना है 65, ये कितना है 65। तो ये कॉम्प्लिकेटेड वे है इसको करने का। देन ये पूरा एंगल 90 था, तो 90 में से 65 गए, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 25। और ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 25। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स मैंने यूज किया, ठीक है। अब ये वाला बताओ भाई, एंगल BCD। तो हमने बताना है एंगल BCD, यानी कि ये वाला एंगल, यानी कि हमने बताने हैं दो एंगल। तो देखो यहाँ पर दो तरीके हैं इसको अप्रोच करने के। या तो आप ये दो एंगल अलग अलग निकाल लो और इनको जोड़ दो, और मतलब हमेशा चॉइस नहीं होती, जो जिस हिसाब से एग्जामिनर ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है उस हिसाब से करना होता है। या फिर कभी कभी क्या होता है, ये पूरा एंगल निकालना पड़ता है। पूरा एंगल कैसे निकलेगा, इसके सामने वाला एंगल हमें मिल जाता है और आमने सामने वाले एंगल्स का जो सम है वो 180 होता है, ठीक है। तो देखो अगर इसके सामने वाला एंगल मिल जाए तो इसके सामने वाला देखो, देखो यहाँ पर ये एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो मुझे सिर्फ ये एंगल चाहिए, अगर मुझे सिर्फ ये एंगल मिल गया तो ये पूरा एंगल मिल जाएगा, और इसका और सामने वाले का सम 180 है। तो ये एंगल कौन सी कोड ने सबटेंड कर रखा है, इस वाली कोड ने सबटेंड कर रखा है ना। इस वाली कोड ने यहाँ पर ये वाला एंगल बना रखा है। तो क्या इस वाली कोड ने कोई और एंगल भी बना रखा है, जी हाँ बना रखा है 60 डिग्री का। तो अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला भी 60 होगा, और 60 और 30 90। अगर
इन दोनों एंगल का सम 90 है, ये वाला 90 है तो ये वाला भी 90 होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो एक तो ये तरीका है अप्रोच करने का, इसको आप हर एक तरीके से अप्रोच कर सकते हो। आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो कि भाई कौन सा एंगल गिवन है, उस तरीके से कि भाई 60 डिग्री का एंगल गिवन है। अब से पहले मैंने कैसे अप्रोच किया कि क्या निकालना है कि भाई 60 डिग्री का एंगल गिवन है तो कौन सी कोड ने बनाया है, तो कोड डीसी ने बनाया है। तो डीसी ने यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाया है, तो डीसी ने कहीं और भी एंगल बनाया है, जी हाँ यहाँ बनाया है, तो ये 60 डिग्री का होएगा। तो ये 90 का हो गया तो ये भी 90 का होएगा। अदरवाइज जरूरी नहीं है 60 डिग्री से स्टार्ट करना, आप ऐसे भी देख सकते हो कि भाई ये जो 30 डिग्री का एंगल बनाया है ये कौन सी कोड ने बनाया है। फिर आप देखोगे कि भाई 30 डिग्री का जो एंगल बनाया है ये इस वाली कोड ने बनाया है, इस वाली कोड ने, है ना। ये देखो, तो क्या ये वाली कोड कोई और एंगल भी बनाती है, जी हाँ बनाती है। ये देखो यहाँ पर बना रही है ये वाली कोड, तो यानी कि ये वाला एंगल भी 30 होएगा, सेम कोड ने जब बनाया है तो। अब देखो, अब आपने सिर्फ इस ट्रायंगल को देखना है। इस ट्रायंगल में एक एंगल 30 डिग्री का है, एक एंगल 60 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला 90 डिग्री का होगा। तीनों का सम 180 होता है, तो कैसे भी करके आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये देखो भाई, एक बार सीपीओ का क्वेश्चन है, आ चुका है एक बार सीपीओ में। द लेंथ ऑफ कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल की कोड की लेंथ उसके रेडियस के बराबर है। तो हम एक बार कोड ड्रॉ कर लेते हैं और इसके रेडियस भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो भाई ये जो कोड की लेंथ है यही रेडियस की लेंथ है। तो यहाँ पर आपको कोई ट्रायंगल दिखी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि सारे एंगल कितने होंगे, 60, 60 और 60। लेकिन हमें मेन किससे मतलब है, हमें मेन है इस एंगल से मतलब। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है, एग्जामिनर ने पूछा है, ध्यान से सुनिएगा, द एंगल विच द कोड सबटेंड इन द माइनर सेगमेंट। अब ये माइनर सेगमेंट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखो जरा, कोई भी कोड किसी भी सर्कल को दो हिस्सों में बांटती है। एक तो ये पिद्दी सा हिस्सा है नीचे जो आपको दिख रहा है, और एक ये ऊपर बड़ा सा हिस्सा है, ठीक है। लाइन ही सीधी नहीं बन रही भाई, हद हो गई, रुको एक बार। हाँ, तो कोई भी कोड किसी भी सर्कल को दो हिस्सों में बांटती है। एक तो ये ऊपर बड़े वाला हिस्सा, एक ये छोटे वाला हिस्सा। तो ऊपर बड़े वाले हिस्से को हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट या फिर बड़ा खंड, और ये जो छोटे वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट या फिर छोटा खंड। क्लियर है, ये सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन को करते हैं। तो भाई हमें पता था कि ये वाला एंगल 60 है, तो देखो ऊपर जो ये है ये वाला हिस्सा है मेजर सेगमेंट, बड़े वाला है ना, बड़े वाला हिस्सा। तो यहां पर एंगल कितने का बनेगा, तो यहां पर एंगल बनेगा जी 30 का। सेंटर में 60 का बनाया तो यहां पर 30 का। लेकिन हमने एंगल निकालना है ये वाला, हमने तो माइनर सेगमेंट का निकालना है ना, उसने माइनर सेगमेंट का बोला है। ये देखो, तो भाई अभी मैंने आपको बताया कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 150, यानी कि आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो एक बार ये ट्राई करो जरा। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है भाई, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ओ इसका सेंटर है। अब इन्होंने क्या बताया है, इफ एंगल सी ओ डी इज 140, तो एंगल सी ओ डी ये वाला एंगल 140 है, एंड एंगल बी ए सी इज 40, एंगल बी ए सी यानी कि ये वाला एंगल, और यहाँ पर ये वाला एंगल क्या है, ये वाला 40 है। तो यहाँ पर कई स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, मैंने देखे हैं क्लास में, इसलिए बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। हो सकता है आपने भी वो गलती की हो जब मेरे बताने से पहले आपने ट्राई किया हो कि मतलब ऐसे कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे और बनाते हुए क्या करेंगे, ये मान लो आपने सेंटर ले लिया, फिर आप बोलोगे कि भाई एंगल सी ओ डी जो है 140 बन गया, ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, एंगल बी ए सी, तो एंगल बी ए सी ऐसे बना देते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो मैंने एंगल बी ए सी कैसे बना रखा है। तो क्या एग्जामिनर ने आपको ऐसे बोला था एंगल बी ए ओ सी, या फिर ये जो ए ओ सी हैं ये कोलिनियर हैं, ये एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं स्ट्रेट, ये किसी ने बताया था, ये किसी ने नहीं बताया ना। तो कभी कभी क्या होता है, मतलब ये फालतू की इन्फॉर्मेशन भी सच मान ली जाती है जब ऐसी डायग्राम बनाने में गलतियाँ होती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से आप बचना, कभी कभी ऐसी गलती कर देते हैं स्टूडेंट। तो अब देखो एंगल बी ए सी 40 है, तो हमने बताना क्या है, हमने बताना है इसके अंदर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी सी डी, बी सी डी यानी कि इसकी वैल्यू।
तो भाई यहाँ पर या तो आप इन 3 टुकड़ों की वैल्यू निकाल लो, या फिर आप इसके ऑपोजिट वाला एंगल निकाल लो, उसको 180 में से घटा देना। तो इसके ऑपोजिट वाले एंगल का एक टुकड़ा तो पता है, बस ये दूसरा टुकड़ा बताना है। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो एक कोड है जो सेंटर पर 140 का एंगल बनाती है, तो वही कोड यहाँ पर सरकमफ्रेंस पर कितने का एंगल बनाएगी, वो बनाएगी 70 का, उसका हाफ। तो ये जो ऑपोजिट एंगल है ये टोटल कितने का आ गया, 110 डिग्री का। तो ये वाला एंगल कितना होगा, दोनों का सम 180 होता है, तो 180 माइनस 110 यानी कि 70। ठीक है, AC इज द डायमीटर, ट्राई करना एक बार, ऑफ ए सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC का सरकम सर्कल है, यानी कि ट्रायंगल ABC के बाहर बाहर ये सर्कल है। ठीक है, और AC जो है उसका डायमीटर है। ठीक है, तो ऐसे बनेगी ट्रायंगल ABC, ऐसे हम मान सकते हैं। कोड ED, एक चीज आपको ये देखते ही पकड़ में आ जानी चाहिए कि AC डायमीटर है तो ये 90 डिग्री होगा, लिखना जरूरी नहीं है लेकिन माइंड में होना चाहिए। देन नेक्स्ट इसने ये बताया है कि कोड ED इज पैरेलल टू डायमीटर। तो देखो कोड ED जो है वो डायमीटर के पैरेलल है, तो या तो वो इसके ऊपर हो सकती है या वो इसके नीचे हो सकती है। तो अगर आपको भाई डाउट हो कि भाई ये कहाँ पर होगी, तो इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते रहो। मैंने एक बार ऊपर मान ली कि ऊपर है, अब आगे एग्जामिनर ने बोला है, ये हमने मान ली कोड ED। ठीक है, तो एग्जामिनर ने बोला है कि CBE यानी कि CBE ये वाला एंगल बनेगा CBE, कि CBE इज 50 डिग्री। लेकिन आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये वाला एंगल 90 का है तो ये पूरा एंगल 50 डिग्री का कैसे हो सकता है, यानी कि ये जो कोड ED है ये ऊपर नहीं है मेरे भाई, ये नीचे है। अब आप जब देखोगे कि भाई CBE, तो ये है CBE, हाँ ये तो फिर भी 90 से छोटा है ना, CBE ये तो फिर भी 90 से छोटा है। तो फिर अगर ये पूरा 90 का था तो ये वाला कितना हो गया, ये वाला हो गया 40। अब हम एक बार आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। देन द मेजर ऑफ एंगल DEC, तो मेजर ऑफ एंगल DEC, तो इस एंगल का मेजर बताना है इस वाले का। तो देखो सिंपल सी बात है, जो इन्फॉर्मेशन एग्जामिनर ने दे रखी है सिर्फ उसी के तहत आंसर आएगा। सिंपल सी बात है, उसी के तहत आएगा अगर आएगा तो। ठीक है, तो सिर्फ ये देखो कि उसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी है, उसके अकॉर्डिंग हिंट लो। देखो ये वाला एंगल 90 का निकला था, जी हाँ निकला था। उसमें से ये वाला एंगल 50 का हो गया, जी हाँ उसने खुद बताया। तो ये वाला एंगल 40 का निकला है, तो ये वाला एंगल कौन सी कोड बना रही है, ये वाला एंगल बना रही है ये वाली कोड। तो क्या ये वाली कोड कोई और एंगल बना रही है, सेंटर पर बना रही हो, सरकमफ्रेंस पर बना रही हो, तो जी हाँ ये वाली कोड ये वाला एंगल बना रही है, ये वाला। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये भी 40 डिग्री का हो गया, जी हाँ बिल्कुल ठीक, ये भी 40 डिग्री का हो गया। अब देखो उसने एक और चीज आपको बताई थी, क्या बताई थी, कि कोड ED इज पैरेलल टू डायमीटर। तो जो भी उसने इंफॉर्मेशन दी है उसको आपने यूज करना है। कभी कभी वो आपको फालतू इन्फॉर्मेशन भी दे देता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जनरली उसको यूज़ हमने करना होता है। तो ये वाली लाइन, ये जो ED है, और ये वाला लाइन, ये दोनों पैरेलल हैं, और ये वाली जो लाइन है ये इनके बीच में से पास होती है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल हो गए, ये वाले एंगल हो गए जी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण, दोनों बराबर होंगे। तो ये वाला भी 40 हो गया और आंसर हो गया ऑप्शन D। ठीक है, तो एक बार ये करो जरा, इन द गिवन फिगर 2017 मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करना। इन द गिवन फिगर PQ इज अ डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल PABQ। तो देखो मैं सिंपली क्या करूंगा, जो भी वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है देखो सीधा सीधा उसको यूज करना स्टार्ट करूंगा, कितने सिंपल वर्ड्स में आंसर आ जाएगा। PQ इज अ डायमीटर, ठीक है, PQ डायमीटर है तो इसका मतलब ये जो एंगल है, देखो या तो मैं यहां पर कंस्ट्रक्शन करूंगा या मैं यहां पर कंस्ट्रक्शन करूंगा, इसमें से किसी न किसी एक जगह में कंस्ट्रक्शन करूंगा। ठीक है, तो ये जो एंगल है, अरे यार ये सीधा क्यों नहीं बन रहा, हाँ, तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। अब तक हमें इतना पता है इससे, ठीक है, क्योंकि PQ डायमीटर है, डायमीटर 90 डिग्री का बनाता है भाई। एंड O इज इट्स सेंटर, एंगल AOB इज 64, तो AOB 64 है, ये तो हमने लिख दिया है। तो ये देखो ये जो AOB है ये कौन सी कोड बना रही है, ये वाली कोड बना रही है ना, और सेंटर पर बना रही है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना। एक बार मैं आगे पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। BP कट्स AQ एट X, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल AXP। तो एंगल AXP यानी कि इस एंगल की वैल्यू बतानी है।
तो देखो भाई इस एंगल की वैल्यू बतानी है, तो अगर इस एंगल की वैल्यू मिल गई तो भी पता लग जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर इसके साइड वाले किसी एंगल की वैल्यू पता चल गई तो इन दोनों का सम 180 होता है, तो भी पता चल जाएगा। तो इन चारों में से किसी भी एक एंगल की वैल्यू पता चल गई तो ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कोड ए बी जो है ये सेंटर पर 64 डिग्री बना रही है, तो कोड ए बी कोई और एंगल भी बना रही है क्या? देखो जरा, ये वाला एंगल कौन सी कोड बना रही है? कोड ए बी, है ना, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल कितना होएगा? और ये वाला एंगल कहाँ पर बना रही है? यहाँ पर सरकमफ्रेंस पर बना रही है। तो ये वाला एंगल होएगा सेंटर वाले एंगल का आधा, यानी कि 32 डिग्री। अब आपने क्या देखना है? अब आपने सिर्फ एक रेक्टेंगल, एक ट्रायंगल देखनी है। देखो ट्रायंगल कौन सी वाली देखनी है? ये वाली, क्योंकि वो इसी के बारे में बात कर रहा है, ये वाली। यहाँ पर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल 32 का है, और वो ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो बस भाई तीनों का सम 180 है। 180 में से 90 गए, बाकी बचे 90, 90 में से 30 गए 60, 60 में से 2 गए 58, यानी कि ये 58 डिग्री का है। क्लियर है? तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप एग्जामिनर की बात फॉलो कर पाते हो तो ऐसे सिंपल वर्ड्स में, अदरवाइज भाई ये ऐसा हो जाएगा कि भाई निकल नहीं रहा। तो एक बार ये और बताओ जरा, इन द गिवन फिगर ए बी इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अगर ए बी डायमीटर है तो इसका क्या मतलब है कि यह 90 डिग्री का है। विद सेंटर O एंड एक्स वाई इज द टेंजेंट एट पॉइंट C, और एक्स वाई टेंजेंट है, यानी कि यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा, देखो मैं सिर्फ वो जो भी बातें बताता है ना, मैं लिटरली उनको फॉलो करता रहता हूँ, अपने आप आंसर आ जाता है। यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो यहाँ इसके बराबर होगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो इसके बराबर होगा। मैं ऐसे लिख नहीं देता एग्जाम में सोल्व करते हुए, बस माइंड में आ जाता है कि अच्छा ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट और कोड और एंगल्स की बात हो रही है, तो टेंजेंट और कोड वाला फॉर्मूला यूज होने के काफ़ी चांसेस हैं। तो एंगल ए सी एक्स इज 35, तो एंगल ए सी एक्स यानी कि ये वाला एंगल जो है 35 है, तो यानी कि ये वाला एंगल 35 होएगा। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल सी ए बी? तो भाई सी ए बी की वैल्यू पूछी है। देखो एक ट्रायंगल है जिसके दो एंगल बता दिए और तीसरा एंगल पूछा इन्होंने, तो ये 90 डिग्री का है, तो ये कितने का होएगा भाई? 90 माइनस 35 यानी कि 55। तो आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, तीनों का सम 180 होता है ना। 2017 मेंस का क्वेश्चन है, ये भी 2017 मेंस का है। देखो जरा, इन द गिवन फिगर OX, OY एंड OZ आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। और जैसे ही आपने ये वर्ड सुना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स या लंब द्विभाजक, जब आपने ये वर्ड सुना तो आपको ये पता होना चाहिए कि जहां पर भी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर क्या बनता है? वहां पर बनता है भाई परिवृत्त का केंद्र, प्री केंद्र या फिर सरकम सेंटर। और तुरंत आपने क्या कर देना चाहिए? एक सर्कल इसके चारों तरफ खींच देना चाहिए। ठीक है, सरकम सर्कल वाले केस में सर्कल खींचने से मत घबराओ, हमेशा खींच दो, 99% उसी से क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, आगे देखो, इफ एंगल क्यू पी आर इज 65, एंगल क्यू पी आर यानी कि ये वाला एंगल 65 है। ठीक है, एंड एंगल पी क्यू आर इज 60, पी क्यू आर ये वाला एंगल जो है ये 60 है, तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, तो जरूरत पड़ेगी तो इसे निकाल लोगे ना। हमेशा मैं निकालता नहीं हूँ, बस जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे, इतना पता है, बस मैंने इसको निशान लगा दिया कि है अपने पास। अब आगे देखो, देन व्हाट इज द वैल्यू इन डिग्रीज ऑफ एंगल क्यू ओ आर? तो भाई क्यू ओ आर कौन से वाला है? तो क्यू ओ आर, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है, प्लस एंगल पी ओ आर, पी ओ आर इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो भाई इन दो एंगल्स की वैल्यू बताएं, इससे अच्छा इस एंगल की वैल्यू ना बता दें हम, इस एंगल की वैल्यू एक बार निकाल लें फिर उनकी निकाल लेंगे। अब देखो ध्यान से, ये सेंटर है और ये वाला एंगल कौन सी कोड ने बनाया है? ये वाला एंगल बनाया है इस कोड ने, पी क्यू ने। पी क्यू ने कहां पर बनाया है? ये बनाया है मेरे भाई सेंटर पर। तो क्या यही कोड कहीं और एंगल बना रही है? जी हाँ, बना तो रही है। यहां पर देखो सरकमफ्रेंस पर बना रही है। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस पर ये कितना एंगल बना रही है? मैंने बोला था ना कि जरूरत पड़ेगी तो निकाल लोगे क्या। ठीक है, तो देखो ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के अंदर 65 का है, ये वाला 60 का है, ट्रायंगल के अंदर ऊपर वाला 65 का है, नीचे वाला 60 का है, तो ये कितने का होगा? मैं 180 में से नहीं घटाता, देखो 60 60 60 होते हैं, तो 60 तो ठीक है, ये 60 से 5 ज़्यादा है, ये 60 से 5 कम होगा, 55। वैसे ही बता रहा हूँ, आप भी निकाल ही लेते हैं, ऐसे कोई बड़ा तीर नहीं मारने वाली बात। तो ये वाला एंगल 55 हो गया। तो अगर सरकमफ्रेंस पर एंगल 55 हो गया तो सेंटर पर कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमें ये 110 डिग्री वाला नहीं बताना, हमें बताना है ये दो लाल एंगल यहाँ पर।
तो एक पॉइंट के चारों तरफ एंगल 360 डिग्री के होते हैं, उनमें से ये एक एंगल 110 डिग्री का है, तो बाकी एंगल 250 डिग्री के बच गए, ऑप्शन ए। ठीक है, तो अब एक बार ये ट्राई करो जरा। इफ ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू इन डिग्रीज ऑफ एंगल ए डी बी। तो देखो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं पहले करवा चुका हूँ, कई तरीकों से करवा चुका हूँ। लेकिन एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि दुनिया के जितने भी रेगुलर पॉलीगन हैं, और हमारे एग्जाम में सिलेबस में रेगुलर पॉलीगन ही है, आपको पता है, तो दुनिया के सारे रेगुलर पॉलीगन्स को आप सर्कल के ऊपर रख सकते हो। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाना, जब भी वो आपसे इन वाले एंगल पूछे, आप उठा सकते हो, कई केसेस के अंदर फ़ायदा उठा सकते हो और बड़ी चटकी से आंसर दे सकते हो। कैसे देखिएगा, जैसे उसने अब की बार पूछा है एंगल ए डी बी, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसी वे से आप आंसर निकालोगे, मैंने आपको बाकी तरीके भी बताए हैं, लेकिन एक ये तरीका भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसने आपसे पूछा है एंगल ए डी बी की ये वाला एंगल कैसे होगा। मैं कई बार इस तरीके का यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो देखो कोड ए बी ने ये एंगल बनाया है, जी हाँ, और यहाँ पर बनाया है, जी हाँ, तो मेरी मर्जी कहीं पर भी बनवा लूँ। मैं इसको यहाँ पर बनवा लूँ तो भी बात सेम ही रहेगी, मैं इसको कहीं पर भी बनवा लूँ, तो मैं कौन सा बनवाता हूँ, मैं बिल्कुल पास वाला बनवाता हूँ, क्योंकि वो निकालना आसान होता है। मैं क्या करता हूँ, इसी कोड से ये देखो ये वाला एंगल बनवा लिया मैंने, ये वाला, तो ये दोनों बराबर होंगे, एक ही कोड ने सबटेंड किए हैं। तो ये वाला मैं क्यों बनवाता हूँ हमेशा, देखो जरा, ये वाला मैं इसलिए बनवाता हूँ क्योंकि हर एक रेगुलर पॉलीगन की दोनों साइड्स बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, और हमें पता है हेक्सागन का जो इंटीरियर एंगल है वो 120 डिग्री का होता है, पॉलीगन वाले कंसेप्ट के अंदर मैंने आपको करवाया था। तो अगर ये 120 डिग्री का है तो 180 में से 20 गए 60, तो यानी कि ये भी 30 का हो जाएगा, ये भी 30 का हो जाएगा, और अगर ये 30 का हो गया तो ये भी 30 का हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन बी। और इसके करने के और भी मैंने कई तरीके आपको पहले बताए हैं। ठीक है, तो एक बार ये ट्राई करो जरा। और इस क्वेश्चन का आपने डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखना है, अभी मैं सॉल्यूशन दूंगा, 1-2 दिन तक इसको एज ए डाउट रखो। भाई वीडियो आपके पास ही है, कहाँ भागी जा रही है। ठीक है, मैं आपको हिंट जरूर दे देता हूं अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ पर टेंजेंट, बिकॉज यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, देखो एंगल्स की बात हो रही है, और एक कॉमन टेंजेंट दे दिया, एक कॉमन टेंजेंट दे दिया, तो यहाँ पर टेंजेंट और कोड के बीच में जो एंगल होता है उसका यूज होगा। ये बस मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये आप बाद में देख रहे होंगे। देखो भाई, तो हमारे पास ये टेंजेंट है सी डी, और एक बार मैं इनको हाईलाइट कर दूं जरा, देखो। ठीक है, देखो भाई, ये जो कोड है, कोड सी, इसका मैंने नाम रख, इसका नाम रख क्या दिया, इसका नाम बी है इस पॉइंट का। तो कोड सी बी को देखो, कोड सी बी अगर ये वाली एक ट्रायंगल में बना लेता हूं, क्योंकि इसी के एंगलों का जिक्र हो रहा है। सी ए डी और सी बी डी पूछा है। सी ए डी क्या होता है, ये वाला, और सी बी डी क्या होता है, ये वाला। इन दोनों का सम पूछा है एग्जामिनर ने। देखो, अगर ये वाली कोड जो है सी बी को ध्यान दो, अगर इसके बीच में और टेंजेंट के बीच में एंगल ए होगा, बिकॉज ये वाला जो है ये टेंजेंट है सी डी, तो ये वाली कोड सर्कल पर कौन सा एंगल बनाएगी, ये वाली कोड सर्कल पर कौन सा एंगल बना रही है, ये वाला एंगल बना रही है। देखो ये वाला, ये वाला, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल ए होएगा। अगर इस कोड का टेंजेंट के साथ एंगल ए है तो ये सर्कल पर भी ए बनाएगी। और ये जो दूसरे सर्कल की कोड है ये वाली, अगर ये वाली कोड टेंजेंट के साथ एंगल बी बनाएगी, तो ये वाली कोड कौन सा एंगल बना रही है, ये वाला बना रही है। देखो ये वाला है ना, ये सरकमफ्रेंस है, इस वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस मानो इसे। ठीक है, ये वाला बना रही है, तो अगर ये एंगल बी है तो ये वाला भी एंगल बी होएगा। लेकिन एग्जामिनर ने आपसे कौन कौन से एंगल्स का सम पूछा है, एग्जामिनर ने आपसे पूछा है इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम। तो देखो ये जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल कितना है, 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी। क्यों, क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर इन दो एंगल्स का सम है ए और बी, ए प्लस बी। तो 180 में से ए प्लस बी गई, ये इसका सम है। और ऊपर वाले इस वाले एंगल का सम क्या है, इस वाले एंगल का सम है ए प्लस बी। तो एग्जामिनर ने इन दोनों का सम आपसे पूछा है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। समझ में आ गई बात, तो आंसर इज ऑप्शन डी। तो अब इससे आगे आपकी पीडीएफ के अंदर मेंटल टेस्ट है, मेंटल टेस्ट 2, तो उसके कुछ क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी सारी क्वेश्चंस को आप मेंटली कर सकते हो। तो भाई रिक्वेस्ट है आपसे कि उनको मेंटली ही करना, आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होएगा।
और कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मेंटली नहीं कर पाओगे तो उनको डायग्राम बना के कर लेना, और जब 3-4 बार ट्राई कर लो वो ना निकले फिर उसके बाद आप उनका सॉल्यूशन देखना मेरा, ठीक है।